नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष आर्यन है। आज मैं आपको महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बताऊंगा। महाराणा प्रताप वो शूरवीर थे हमारे भारत देश के, जिन्होंने अपने जीवन में मरते दम तक मुगलों व अफगानों के साथ संघर्ष किया। हम महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ के महल मेवाड़ में हुआ था और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम रानी जयवंताबाई था। महारानी जयवंताबाई ही महाराणा प्रताप की पहली गुरु शिक्षक मानी जाती है। उन्होंने बचपन से ही महाराणा प्रताप को शूरवीरों की गाथाएं सुनाकर उनके मन के भीतर देशभक्ति की भावना पैदा। यदि हम महाराणा प्रताप के पिता की बाकी रानियों की बात करें, उनकी दो रानियां थीं और उनमें सबसे प्रमुख थी रानी धीरबाई, जिसे इतिहास में रानी भटियानी के नाम से भी जाना जाता था। रानी धीरबाई का एक पुत्र भी था जिसका नाम कुंवर जगमाल था। वह चाहती थी कि मेरा पुत्र मेवाड़ का राणा बने, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को मरवाने कई षड्यंत्र रचे, पर वह अपने हर षड्यंत्र में विफल ही रही। कुंवर जगमाल के बाद महाराणा प्रताप का एक और भाई भी था जिसका नाम था वीर शक्ति। लेकिन हम कुंवर शक्ति की बात करें तो इतिहास में उन्हें गद्दार समझा जाता है, पर क्या कुंवर शक्ति सच में गद्दार थे या नहीं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। इसके लिए मैं कुंवर शक्ति पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुंवर शक्ति के बारे में सब कुछ बताऊंगा। महाराणा प्रताप की आरंभिक शिक्षा आचार्य राघवेंद्र द्वारा हुई थी और आचार्य राघवेंद्र ने महाराणा प्रताप को अस्त्र, कूटनीति, हर प्रकार की शिक्षा दी थी और वो उन्हें एक महान योद्धा बनाने में एक सहायक सिद्ध हुए थे। महाराणा प्रताप की शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके गुरु आचार्य राघवेंद्र जी काशी की तरफ प्रस्थान कर दिए और कुछ समय के पश्चात वापस लौटने पर वह महाराणा प्रताप के ही महल में मार्गदर्शक के रूप में महामंत्री नियुक्त हो गए और महाराणा प्रताप के मार्गदर्शक भी बने। उन्होंने हर युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया और हर स्थान में महाराणा प्रताप के साथ रहे और उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप का सबसे लंबा संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ चला था, पर महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के आगे अपना सिर नहीं झुकाया और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। पर महाराणा प्रताप इतने बलिष्ठ तथा ताकतवर थे कि अकबर उनसे इतना डरता था कि उनसे लड़ने के लिए कभी मैदान में आया ही नहीं। उन डर था कि महाराणा प्रताप उन्हें अपने एक ही वार से काट डालेंगे, इतना खौफ था उन्हें महाराणा प्रताप का। देखिए, जो महाराणा प्रताप की हाइट थी ना, वो थी 7.5 इंच की। वो अपने पैरों में 10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खान को घोड़े समेत काट डाला। महाराणा प्रताप की उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनकी भाला, कवच, ढाल तथा दो तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो का था। इसलिए अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। वह घोड़ा सभी घोड़ों से सर्वश्रेष्ठ था। जैसे कि मैंने पहले कहा, महाराणा प्रताप ने ऊपर 208 किलो का वजन लेकर चलते थे। जब वे अपने वजन लेकर अपने चेतक पर बैठकर मैदान में उतरते थे तो सोचिए तब उनके घोड़े की चेतक की शक्ति क्या रही होगी। 208 किलो का वजन महाराणा प्रताप का और वो चेतक के ऊपर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कोकुंदा में 1572 ईस्वी में हुआ था। हम महाराणा प्रताप के जीवन की बात करें तो उनका अधिकांश जीवन भील समुदाय के साथ बीता था और जो भील समुदाय के सरदार थे राणा पुंजा, उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और राणा पुंजा हल्दी घाटी के युद्ध में एक महान योद्धा बनकर उभरे थे। महाराणा प्रताप के जीवन में अथवा उनके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर कर सामने आता है कि जो मुगल सम्राट अकबर था, उसने महाराणा प्रताप से बिना युद्ध किए उन्हें अपने अधीन लाना चाहते थे। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए और उनसे कहा कि वे जाकर महाराणा प्रताप को समझाएं कि वो उनके अधीन आ जाए। इनमें सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573, भगवान दास सितंबर ईस्वी में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, पर हमारे प्रताप भारत के वीर ने इन चारों को मना कर दिया और कहा कि मुझे मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं। देखिए, जो अकबर था ना, ये भी धूर्त था, चलाक था। इसे पता था मैं तो महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता, इसलिए सभी राजपूतों को आपस में लड़वाकर महाराणा प्रताप से अलग कर दिया और जैसे भगवान दास, टोडरमल, मान सिंह, इन सब को अपने साथ मिला लिया और राजपूतों की सभी बेटियों के साथ मिलकर इसने विवाह कर लिया, जिससे कि राजपूत जो योद्धा थे इसके साथ
इसने अब उन सबको अपने साथ बांध लिया था। यही अकबर की नीति थी, जिसमें वहाँ पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। लेकिन फिर भी अकबर महाराणा प्रताप के जज्बे तथा हौसले को कभी भी कम नहीं कर पाया। अकबर फिर भी महाराणा प्रताप से बहुत ही घबराता था। रात को सोते वक्त भी वह प्रताप का नाम लेने से डरता था। इतना खौफ था उसे महाराणा प्रताप का। चलिए ये भी जान लीजिए कि जो अकबर था उसे मेवाड़ ही क्यों चाहिए था, क्योंकि कोई भी सामान अकबर को एक्सपोर्ट करने के लिए मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए वह मेवाड़ को अपने में मिलाना चाहता था। एक तरफ अकबर ने पूरा का पूरा भारत जीता हुआ था, लेकिन वो जब भी मेवाड़ पर हमला करने जाता उससे आगे महाराणा प्रताप खड़े मिलते। इसलिए वो महाराणा प्रताप के रहते कभी मेवाड़ को हासिल ही नहीं कर पाया। अकबर जो था वो पूरे के पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, पर महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए सदैव संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए अकबर को कभी भी अपनी मातृभूमि में मेवाड़ में कभी दाखिल नहीं होने दी। और इसी के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को हासिल करने के लिए अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध का निर्माण किया। हल्दी घाटी का यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध बना। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में 520 लोगों को साथ लेकर अमेर के सरदार मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इस युद्ध में राणा पुंजा भील ने अपना युद्ध का अद्भुत प्रदर्शन किया। भील समुदाय के अलावा महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। हकीम खां सूरी एक ऐसे तोपची थे जिन्होंने अपनी तोपों की सहायता से हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में घुसकर छापामार युद्ध किया। यह युद्ध इतना भयंकर हुआ कि आज भी वहाँ की हल्दी घाटी की मिट्टी लाल है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक तथा महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद की एक अहम भूमिका है। हाथी राम प्रसाद ने अकबर के 7 हाथी मार गिराए और उनकी सूंड पर ऐसी तलवार लगी थी जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। अकबर ने उस हाथी को पकड़ने के लिए अपने महावतों की सहायता से बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। महाराणा प्रताप से दूर होकर राम प्रसाद हाथी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, कुछ भी करो, इस राम प्रसाद हाथी का सिर मेरा के झुकाओ, पर सब कुछ विफल रहा और अंत में राम प्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। अकबर ने कहा, अरे मैं जिस महाराणा के उस हाथी का सिर अपने आगे नहीं झुका सका, उस प्रताप का सिर कैसे झुका पाऊंगा। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत काट डाला था। एक दिन का यह भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप घायल हो गए और इस युद्ध में उनके प्रिय अश्व चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ और वहीं पर चेतक की समाधि बनी। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। यह युद्ध एक दिन चला और यह युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। महाराणा प्रताप विजय हुए, पर एनसीईआरटी बुक में अकबर को विजय बताया जाता है, पर अब इसे बदलना होगा। याद रखें, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारा नहीं। महाराणा प्रताप ने फिर भी लड़ाई जारी रखी। वह जंगलों में मुगलों पर छापामार रणनीति का सहारा लिया और मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू किया। वह इस बात पर अड़े रहे कि मेवाड़ सेना कभी भी मुगल सेना को शांति नहीं मिलनी चाहिए। और कुछ समय पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने पिता के नाम पर उदयपुर का निर्माण किया और वहां पर 12 वर्षों तक शासन किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में प्रताप ने अकबर से खोए हुए सभी राज्यों की पुनः प्राप्ति की। इसके बाद बहुत लंबे समय तक प्रताप व मुगलों के बीच संघर्ष चला। देखिए, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। उनकी छोटी सेना होने के बावजूद भी वह इधर उधर होकर फिर सेना की शक्ति लेकर फिर हमला करते। वे अकबर की सेना को क्षति पहुंचाते रहते थे। देखिए, अकबर ने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया, पर राणा के जीवित रहते वह कभी भी मेवाड़ नहीं जीत पाए। इसीलिए अकबर 1585 ईस्वी में मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिसमें वह महाराणा प्रताप को अब चावंड में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुड़ने लगे। दिवेर की विजय महाराणा प्रताप के जीवन की एक कीर्तिमान विजय थी। दिवेर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए। उसके 11 वर्ष के बाद वो समय आया
जब भारत का ये वीर पुत्र शिरोमणि महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय आंत में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का जीवन यह प्रमाणित करता है कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरवशीलता अमिट है। महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान को यह भारत अनंतकाल तक सदैव स्मरण रखेगा। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू निकल आए थे। वह भी महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को नमन करता था, क्योंकि अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई दूसरा धरती पर नहीं होगा। वह अकबर के दरबार में तानसेन ने अकबर की मनोदशा देखते हुए यह बोला, राजस्थानी में जो इस प्रकार है और इसका अनुवाद हिंदी में कुछ ऐसे है गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निस्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने ऊपर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने कभी अपनी पगड़ी को किसी के आगे नहीं झुकाया। तू अपने राज्य को धूरे को बाहें कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरेजों में नहीं गई, ना ही तू खुद रास्तों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब निरंतर दुनिया पर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू जीत गया और बादशाह हार गया। जय हो महाराणा, जय भारत के वीर पुत्र, जय महाराणा। मैं हर्ष आर्यन अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनके स्वामी भक्त चेतक को शत शत कोई ना भूमि पर तेरी किस माटी पर कदम भी रख ना सके। तू सांगा है रंग जो जागा है खाकी जो बुझ ना सके। एक प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला चेतन सवारी है अश्वों की जो मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति दिलवाऊंगा देशभक्ति दिलाऊंगा महाराणा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज ग्राफी को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद। जय महाराणा, जय प्रताप।